गुड मॉर्निंग्स। लूसी न्यूज 20 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज के बुलेटिन में सुनते हैं तेज रफ्तार में सबसे टॉप न्यूज। आप जुड़े रहें इस चैनल से और लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये मेरा जो वीडियो है आप तक पहुंचे। तो चलिए अब न्यूज़ के मामले में आपको सबसे आगे रखेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें और साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि आगे वीडियो जो होगी आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो आप इसी तरह से हेल्प करें एक दूसरे का, साथ ही मैं भी हेल्प करूंगा आपका। मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत से न्यूज आपको अच्छी से अच्छी पहुँचाएँगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए न्यूज़ के मामले में सुनते हैं। सबसे पहले झारखंड के टॉप से टॉप न्यूज आपको सुनाएंगे इस चैनल में। आप इस चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले न्यूज़ में आज अभी फ़िलहाल कोरोना टाइम हुआ है तो आप लोग को पता होगा कि ये वायरस कितना खतरनाक साबित हो रही है। कहीं पे डॉक्टर परेशान हो रहे हैं तो नर्स कहीं पे परेशान हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो देखते हैं कि कहाँ पे कितना कोरोना टाइम में क्या हुआ है। तो कोरोना के मामले में कोरोना से 17 पत्रकार की मौत हो चुकी है और 3 दिनों में 5 से जिंदगी हार गए हैं। ये रांची की न्यूज़ में आ रही है जहाँ की पत्रकार को भी कोरोना वायरस इफेक्टेड हो गए थे और उनको भी मौत हो गई है और साथ ही 3 दिनों में 5 जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते वो भी हार गए। अगले न्यूज़ में लेके चलते हैं आपको जो कि झारखंड से ही है। थाने में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर करे रिलीज, लोगों की जान बचाए, हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका के तहत राज्य सरकार के आग्रह पर अवकाश होने के बावजूद शनिवार को सुनाई गई 224 ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज होंगे। मालखानों से राज्य के विभिन्न मालखानों से जब्त कर रखे गए थे 224 ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज किए जाएंगे। पुलिस ने इसे कोर्ट से रिलीज करने के बाद जिला प्रशासन को ये सौंप दिया। अगला न्यूज लेके चलते हैं। इलाज में जुटे 380 डॉक्टर को 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। कोरोना संक्रमित के इलाज में जुटे डॉक्टर ने मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन से लगाई गुहार, क्योंकि अभी तक ये क्वारंटाइन में जो इलाज हो रही थी डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहे थे उसको 5 महीने से उसको वेतन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। किराया देने व राशन लाने के लिए पैसा भी उनके पास नहीं है। ये वहाँ के डॉक्टर और जो स्टाफ है वहाँ के जो है वो हेमंत सोरेन से ये गुहार लगाई है। आगे न्यूज़ के मामले लेके चलते हैं आप लोग को कि 23 को सीएम के निर्देश के बाद भी बेड बढ़ाने पर अब तक काम नहीं हुआ था वहाँ पे। आगे न्यूज़ में लेके चलते हैं। रांची से ही है जो कि 1200 का ऑक्सीजन प्ले मीटर 5 से 7 हज़ार में बेचने वाले को 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि ये इलीगल हो रही थी। साथ ही लेके चलते हैं अगला न्यूज़ में धनबाद में न्यूज आ रही है कि कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को कमी काफ़ी हद तक दूर हुई, लेकिन फ्लो मीटर और ऑक्सीजन मास्क बाजार से गायब हो रही है। ऑक्सीजन की कमी ये तो बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन वहाँ की जो फ्लो मीटर और ऑक्सीजन मास्क जो बाज़ार में है वो धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि क्वारंटाइन से अभी कोरोना वायरस धीरे धीरे फैल रही है। तो सभी लोगों की मास्क की जरूरी है और सभी लोगों को सैनिटाइजर्स और सभी लोगों को सेफ्टी जरूरी है। तो धीरे धीरे मास्क गायब हो रहे हैं क्योंकि ये टीकाकरण वैक्सीन लगाए हैं, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे बाजार में मास्क गायब हो रहे हैं। आगे लेकर चलते धनबाद में सुविधा मिलेगी। 3 जगहों पर लगेगी डिस्प्ले बोर्ड जो कि हर घंटे पर परिजनों को मिलेगी मरीजों की जानकारी। ये धनबाद में डिस्प्ले लगाने की ये सुविधा मिलेगी, जिसके जो भी वहाँ पेशेंट जो भी वहाँ पे होंगे अस्पताल में उसको हर घंटे में उस परिजनों को मिलेगी खबर। कोई भी प्रकार की है तो वो वहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड पे
सभी वहाँ पे दिखाए जाएंगे। आगे न्यूज़ में लेके चलते हैं देवघर से। देवघर में गोड्डा के सांसद ने हसदिया में कैंसर रिसर्च सेंटर बनाने की बात को खोलने की है। तो गोड्डा के जो सांसद निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने कहा कि हसदिया में कैंसर रिसर्च सेंटर खोलने की बात का यह निर्णय लिया गया। आगे क्या होता है अभी बात चर्चा चली रही है, क्योंकि अभी क्वारंटाइन टाइम है। ये क्वारंटाइन की वजह से, ये अभी वायरस की वजह से बहुत सारे परेशान हो गए, तो इसके वजह से वहाँ पे कुछ निर्णय लेने के लिए ये उन्होंने कहा। आगे न्यूज में लेके चलते हैं। संचालक को गोली मारने का मामला वारदात आई है, जिसमें कि लूट की गई। एक बाइक भी उसमें साथ ही था, इस्तेमाल किया गया। और वहाँ पे जो तलाश हुई, जिसमें तलाश में जुट रही वहाँ की पुलिस प्रशासन। साथ ही अगले न्यूज में लेके चलते हैं। साथ ही निशिकांत की पहल पर देवघर में कोविड मरीजों को मिलने लगा है भोजन। वहाँ की देवघर में जो भी कोरोना से जो पेशेंट, जो भी संक्रमित है, जो भी प्रॉब्लम हो रही, वहाँ के जो निशिकांत दुबे हैं, वो वहाँ के बहुत ही तरह से मदद कर रहे हैं। देवघर में कोविड मरीजों को भोजन और साथ में जो सुविधा की कमी हो रही है, वो सभी सुविधा वहाँ पे देने लगा है। और साथ ही वहाँ पे मरीजों को भोजन का भी सुविधा दे रही है। आगे लेके चलते हैं। 2 बजे के बाद बेवजह इधर उधर घूमने पर वसूला जाएगा जुर्माना। ये वहाँ के प्रशासन ने कहा कि अगर 2 बजे के बाद इधर उधर घूमने तो उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आगे न्यूज़ में लेके चलते हैं गोड्डा से। गोड्डा में पथरगामा पुलिस ने चलाया मास्क जांच अभियान, जो कि कई लोगों को ये बात कही कि बिना मास्क के इधर उधर ना घूमें। जांच अभियान में अगर इधर उधर घूमने से उसको भी वसूला जाएगा जुर्माना, ये वहाँ के प्रशासन ने भी कहा। आगे न्यूज़ में लेके चलते हैं। गोड्डा संसद की पहल पर जिले के अस्पतालों में कोविड के इलाज मरीजों के लिए भोजन पैकेट का वितरण किया। यहाँ के जो संक्रमित हैं, यहाँ के पेशेंट को भी भोजन का वितरण किया। और साथ ही गोड्डा में कोरोना से 2 की मौत हो गई, 6 की मौत हुई नए, और 61 नए मरीज मिले हैं नए। धीरे धीरे गोड्डे में भी कम हो रही पर बढ़ भी रही है ये कोरोना पेशेंट, क्योंकि गोड्डे में धीरे धीरे पेशेंट के मामले में अभी तक में 2 की मौत हो चुकी है नए में, और 61 नए संक्रमित मिले हैं। मदर्स डे के दिन बच्चों का बर्थडे मना रही है कोरोना रिकवरी, क्योंकि आज ये क्वारंटाइन चल रहा पर वहाँ के जो थे वहाँ के बच्चे, अभी वहाँ के जो एक माँ ही है वो अपने बर्थडे भी मना रही है इस बर्थडे के में कोरोना रिकवरी में। और आगे न्यूज़ के लेके चलते हैं आपको रामगढ़ से, जो कि रामगढ़ में हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से जख्मी। दोनों जा रही थी शादी करके बाइक से, पर दोनों ही हादसे हो चुके हैं और एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आप लोग को हमेशा ऐसे ही न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस चैनल से जुड़े रहें और आप अपने फैमिली को सेफ्टी रखें, आप भी सेफ्टी रहें, तो ये देश भी सेफ्टी रहेगा। क्योंकि ये कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप बिना सैनिटाइजर के कोई भी वस्तु को ना टच करें, बिना मास्क के इधर उधर ना घूमें। कोई भी प्रकार की या कहीं पे मार्केटिंग करना हो, शॉपिंग करना हो या किसी ज़रूरी काम पे जाना हो, बिना मास्क के इधर उधर ना जाए, तो बहुत ही अच्छी होगी। आप भी सेफ्टी रहेंगे तो आपका फैमिली भी सेफ्टी रहेगा। इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहें।